आप सोनम वांगचुक को हल्के में मत समझिए कि हाँ कोई 2 दिन के आया हुआ व्यक्ति है, प्रोटेस्ट कर रहा है और बहुत ज्यादा हीरो बन गया यहाँ पर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। नेशनल लेवल पे के साथ साथ मेरे भाई इंटरनेशनल अवार्ड्स भी उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में लिए हैं। Well, two Indians, Sonam Wangchuk, winners of this year's Ramon Magsaysay Awards. लेकिन आज उस व्यक्ति के ऊपर में एनएसए का धारा लगा दिया जाता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। लद्दाख का जो क्षेत्र है यहाँ पर, उसको बेहतर समझने के लिए दिल्ली के लोग इसको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। यूनियन टेरिटरी बन करके ये नहीं किया जा सकता है और सरकार को हम चुन करके इसीलिए भेजते हैं ताकि वो हमारा प्रतिनिधित्व करे वहां पे। लेकिन आज के समय वो खुद भी आवाज ना उठा करके जो व्यक्ति उठा रहे हैं उनको दबाने के काम कर रहे हैं। और फिर फाइनली एक दिन यहाँ पर होता क्या है कि बीजेपी कार्यालय में कुछ लोग जाकर के उकसुत होकर के वो आग लगा देते हैं, जिसमें 4 लोगों की मौत हो जाती है। काफी बच्चों ने मुझे ये कहा कि सर आप सोनम वांगचुक के बारे में कुछ कहिए यहाँ पर कि लद्दाख में इतनी बड़ी हिंसा भड़क गई और आप इसके ऊपर में कोई बात अपनी रख नहीं पा रहे हैं। तो मेरे भाई देखो, बात रखने की बात नहीं होती है। हम सभी इस बात से भली भांति जानते हैं यहाँ पर कि सरकार किसी भी चीज को आज के समय किस तरीके से लेकर के जा रही है। मुझे लगता है कि कोई भी चीज अगर होती है, कोई हिंसा होता है, कहीं पर किसी तरह की मांग उठती है, तो वो मांग उठाना संवैधानिक अधिकार है और वो बिल्कुल जायज है। और सरकार को हम चुन करके इसीलिए भेजते हैं ताकि वो हमारा प्रतिनिधित्व करे, वहां पर जा करके हमारी बातों को समझे और कहीं ना कहीं उसको एक आवाज दे। लेकिन आज के समय वो खुद भी आवाज ना उठा करके जो व्यक्ति उठा रहे हैं उनको दबाने के काम करें। मैं आपको ये पूरा माजरा समझाता हूँ असल में है क्या। आप सभी ने 3 इडियट की मूवी देखी होगी। 3 इडियट की मूवी में जो आमिर खान ने कैरेक्टर निभाया था, फुनसुक वांगडू, जिसे हम रैंचो भी कह रहे थे, असल में वो प्रेरणा कहाँ से लिया गया था? कौन था वो व्यक्ति जिसको देख करके ये सोचा गया था कि ऐसा भी कोई कैरेक्टर हो सकता है? वो व्यक्ति थे मेरे भाई सोनम वांगचुक, जो कहाँ पे रहते हैं तो लद्दाख में रहते हैं। और पिछले काफी समय के अंदर में उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे काम भी किए जो उसके नेचर को लेकर के था, प्रिजर्वेशन को लेकर के था। इसके अलावा आप सोनम वांगचुक को हल्के में मत समझिए कि हाँ कोई 2 दिन के आया हुआ व्यक्ति है, प्रोटेस्ट कर रहा है और बहुत ज्यादा हीरो बन गया यहाँ पर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। अगर आप उनके बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनको एजुकेशन का कितना नॉलेज है। नेशनल लेवल पे के साथ साथ मेरे भाई इंटरनेशनल अवार्ड्स भी उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में लिए हैं। चाहे बात मेडिकल की हो, इंजीनियरिंग की हो या और भी क्षेत्र की हो, हर चीज को उन्होंने बहुत इनोवेटिव आइडियाज दिया है और उनके आइडियाज आज पूरे विश्व में फॉलो किए जाते हैं। अगर हम बात करें इंडियन आर्मी को भी मेरे भाई यहाँ पर बहुत यूनिक उन्होंने जो है सहयोग दिया, जिसका फायदा आज भी इंडियन आर्मी उसको उठाती है। ये एक ऐसी व्यक्ति हैं जिन्होंने शुरू में धारा 370 हटाने का पूरा समर्थन किया, जो ये बात कह रहे थे कि मुझे लगता है कि धारा 370 नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर जो है लद्दाख को एक यूटी का दर्जा मिलना चाहिए। और सबसे पहले ये ट्वीट भी करके मोदी जी का इसका शुक्रिया अदा करते हैं जब धारा 370 हटता है। यानी सोचो, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी एंटी नेशनल था ही नहीं, जिसको सिर्फ और सिर्फ पड़ी थी तो लद्दाख की। और वो कर भी क्या रहे थे हमेशा, मतलब लद्दाख में जाना, कहीं आर्टिफिशियल ग्लेशियर जो है बना करके इंटरनेशनल एक मैसेज देना कि देखो इस तरीके से तुम यहाँ पर इसको प्रिजर्व कर सकते हो। मतलब हमेशा अगर आप जितने भी उनके एक्टिविटीज़ देखोगे ना, तो वो सारे के सारे या तो नेचर को प्रिजर्व करने की बात होगी, या एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात होगी, या वहाँ के लोकल लोगों को आगे बढ़ाने की बात होगी। लेकिन आज उस व्यक्ति के ऊपर में एनएसए का धारा लगा दिया जाता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। उनकी जो अपनी एनजीओ थी जिसके माध्यम से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके को बैन कर दिया जाता है। वहां पर सीबीआई और ईडी का मेरे भाई तुरंत कार्रवाई करने को भेज दिया जाता है कि आप जाइए कार्रवाई करिए यहाँ पर। ये जो है पूरी तरीके से एंटी नेशनल चल रहा है। और आरोप तो पत्रकार लोग ऐसे लगा देते हैं कि जैसे इन्होंने चाइना से फंड लिया हो, इन्होंने पाकिस्तान से फंड लिया हो और ये उनके एजेंट भी हैं। सोचो, वो व्यक्ति जो उस राज्य के लिए वहां पर लड़ाई कर रहा है, उस क्षेत्र के लिए वहां पर लड़ाई कर रहा है, उन लोगों के प्रिजर्वेशन की वहां पर बात कर रहा है, उसके ऊपर में आरोप ऐसे लगते हैं। अच्छा, लड़ाई से अगर बात याद आया तो आप अगर ये समझेंगे कि तुरंत ये दंगा अगर लद्दाख में भड़क गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पहले मैं आपको सोनम वांगचुक की मांग बता देता हूँ क्या क्या है, और उसके बाद में उन्होंने इस मांग को किस तरीके से रखा और कितने समय से रखते चले आ रहे हैं, मैं वो भी बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप सोनम वांगचुक के बारे में जानेंगे तो देखो, उनकी जो मांग है, सबसे पहली मांग ये है कि 6th शेड्यूल में लद्दाख को लेकर के। ऐसा नहीं है कि 6th शेड्यूल में लद्दाख आने वाला पहला राज्य, इसके पहले 4 राज्य हैं जो और भी आ चुके हैं। अब जब ये मांग 6th शेड्यूल को रखने की जाती है ना, तो वहां पर गवर्नमेंट ये कहती है कि यूनियन टेरिटरी को 6th शेड्यूल में नहीं रखा जा सकता, जो राज्य हैं उसी को रखा जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, अगर राज्य को रखा जाएगा तो आप हमें राज्य बना दीजिए, क्या दिक्कत है? हमारी खुद की विधानसभा होगी, हमारी खुद की लोकसभा होगी और हमारे खुद के प्रतिनिधि होंगे जो यहाँ से हमारी बातों को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, आवाज उठा पाएंगे। ठीक है, लद्दाख का जो क्षेत्र है यहाँ पर, उसको बेहतर समझने के लिए दिल्ली के लोग इसको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। यूनियन टेरिटरी बन करके ये नहीं किया जा सकता है। यहाँ की समस्या यहीं का प्रतिनिधि सुने, यहीं पर उसकी आवाज उठे और यहीं पर उसका सॉल्यूशन हो तो ज्यादा बेहतर।
तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आप हमें हमारा खुद का जो है स्टेटहुड दीजिए, यानी हमारा राज्य बनाइए। दूसरा, आप हमें 6th शेड्यूल में ऐड करिए ताकि हमारा जो प्रोटेक्शन है वो हो। अब प्रोटेक्शन की बात कहाँ से आती है? जब आप लद्दाख को देखोगे तो लद्दाख में जो 90% लोग रहते हैं वो सारे के सारे ट्राइब यानी आदिवासी लोग हैं, जिनके अपने खुद के कल्चर हैं। और वहाँ पर जो धर्म के हैं वहाँ पर ज़्यादातर बौद्ध भिक्षु हैं और नहीं तो दूसरे मतलब मुस्लिम्स लोग हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि ज़्यादा वल्नरेबल है। कहने का मतलब इनके पास ज़्यादा रहने के लिए, खाने के लिए और बाकी साधन बहुत ज़्यादा है नहीं। टोटल एक तरीके से पहाड़ों से ये घिरा हुआ है और पहाड़ी रेगिस्तान इसको यहाँ पर कह रहे होते हैं। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास में है नहीं। तो जो साधन है उसके साथ में कहीं पर इनका शोषण ना हो जाए, कहीं बाहर की कंपनीज आ करके इनके लैंड को एक्वायर ना कर लें, कहीं ऐसा ना हो वहाँ पर कि इतना ज़्यादा मतलब आधुनिकरण या ये बाकी सारी चीज़ें हो जाए कि इनका दमन हो जाए। क्योंकि देखो, बात चाहे कम लोगों की हो, बात चाहे ज़्यादा लोगों की हो, हर भारत में हर व्यक्ति का एक अपना अधिकार है और उसके अपने ज़मीन पर मेरे भाई उसका अपना अधिकार होता है। तो ये नहीं कि बाहर के कोई भी आकर के उसको कब्जा कर ले, उसके ऊपर में जो है एक तरीके से शोषण करे वहाँ। तो बस इसी को प्रोटेक्शन को डालने के लिए उन्होंने कहा कि लद्दाख को आप 6th शेड्यूल में डाल दीजिए। और डालने के लिए क्या चाहिए? तो राज्य का दर्जा चाहिए मेरे भाई। यहाँ पर इसी मांग को लेकर के पिछले काफ़ी समय से, पहली बार नहीं काफ़ी समय से उन्होंने अनशन किए, बहुत साइलेंट प्रोटेस्ट वहाँ पर की, सरकार को सारी बातें उन्होंने बताई, मीटिंग्स करके बताई, इंडिविजुअल्स को बताया, लेकिन कहीं पर भी सरकार ने इस बात को नहीं सुना। और फिर फाइनली एक दिन यहाँ पर होता क्या है कि बीजेपी कार्यालय में कुछ लोग जाकर के उपसुत होकर के वो आग लगा देते हैं, जिसमें 4 लोगों की मौत हो जाती है। और पूरा का पूरा जिम्मेदारी जो है यहाँ पर खो दिया जाता है किसके ऊपर में? सोनम वांगचुक के ऊपर में। अगर सरकार ने अरेस्ट किया, मानिए हो सकता है उनके पास में तथ्य हो, लेकिन जो इनकी डिमांड है वो गलत नहीं थी, जो इनके एक्शन थे वो बिल्कुल भी गलत वहाँ पर नहीं थे। एक NGO जो शुरू से इस बात को काम कर रही थी कि लद्दाख को प्रोटेक्ट किया जाए, लद्दाख को उसकी आवाज़ बनने का मौका दिया जाए, उस आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। एक ऐसा व्यक्ति जो शुरू से लेकर के अंत तक सिर्फ एक बात पर काम करता रहा और वो है लोगों की भलाई, वो है लद्दाख की भलाई, जिसको कभी कोई नेता बनने का शौक नहीं था, जो ऑलरेडी इतने आप में प्रचलित था, इतने सारे अवार्ड लेकर के बैठा था, उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आज जो है अरेस्ट करके ये बताया जा रहा है कि जो रियल हीरोज हैं उनके साथ में बर्ताव कैसे किया जाता है। मैं सभी लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप लद्दाख के बारे में नहीं जानते हैं तो आप जानिए, आप पता करिए। आप सोनम वांगचुक के बारे में नहीं जानते हैं तो आप जानिए, पता करिए। आज के इस चकाचौंध में हम ऐसे रियल हीरोज को भूल रहे हैं जो प्रिजर्वेशन का काम कर रहे हैं। एक ऐसे हीरोज को हम भूल रहे हैं जो गांधी जी के मॉडल पर चल करके देश की बात आगे रखते हैं, लेकिन उनके साथ में ऐसा व्यवहार होता है जो मेरे भाई एक आतंकवादियों के साथ में किया जाता है। क्या ऐसा सोनम वांगचुक के साथ में होना था? क्या ये हमारे रियल हीरोज़ के साथ में होना था? अगर ऐसा होगा तो हमारा देश किस दिशा में जा रहा है ये हमें बहुत सोचने की आवश्यकता है। बस बच्चों, यही तुमसे बात कहनी थी और बाकी मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से हम इस बात को जान चुके होंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।